गिलगित बल्तिस्तान के जिला दियावर में क्लाउड बर्स्ट के बाद सैलाब और लैंडस्लाइडिंग ने तबाही मचा दी। सैलाबी रैले के साथ बड़े बड़े पत्थर 12 से 15 गाड़ियां बहा ले गए। रास्ते में आने वाली हर रुकावट तहस नहस कर दी। 5 अफराद जान से गए, कई अब भी लापता। जाम बहक होने वालों में लोधरा की डॉक्टर और उनका देवर भी शामिल। 24 घंटे बाद भी खातून डॉक्टर के 3 साल के बेटे का पता न चल सका। शाहराह बाबूसर पर फंसे मुसाफिरों को निकालने के लिए पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयां। खवातीन समेत कई सयाहों को हेलीकॉप्टर से भी रेस्क्यू किया गया। 200 से ज्यादा सयाहों को चिल्लास पहुंचा दिया गया। सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से शाहराह बाबूसर पर 7 से 8 किलोमीटर सड़क बुरी तरह मुतासिर हुई। आर्जी रास्ता बनाकर ट्रैफिक बहाल किया गया। गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत के मुताबिक सैलाब से एक गर्ल्स स्कूल, 2 होटल, पुलिस चौकी, 4 राबता पुल और 50 से ज्यादा मकानात तबाह हुए। 2 मसाजिद भी शहीद हो गए। चिल्लास के होटल्स और गेस्ट हाउसेस मुसाफिरों और सयाहों के लिए मुफ्त खोल दिए गए। NDMA के मुताबिक 24 घंटों में मुल्क भर में मुख्तलिफ हादसात में 21 अफराद जाम बहक, 6 जख्मी हुए। सुबह से रात हो गई। इस्लामाबाद की हाउसिंग सोसाइटी में सैलाबी रेले में बहने वाले बाप बेटे का पता न चल सका। सुबह बारिश में कर्नल रिटायर्ड इसहाक काजी अपनी बेटी के साथ गाड़ी में बैठे तो पानी की वजह से गाड़ी बंद हो गई, दोबारा स्टार्ट न हो सकी। इसी दौरान सैलाबी रेले ने गाड़ी को घेर लिया। इसहाक काजी ने गाड़ी से हाथ निकालकर मदद के लिए भी पुकारा, कोई कुछ न कर सका। सैलाबी रेले ने गाड़ी को फेज 5 के नाले में धकेल दिया। गौताखोरों ने नाले में ढूंढने की कोशिश की, हेलीकॉप्टर की मदद भी ली गई, लेकिन कामयाबी न मिल सकी। गाड़ी का बम्पर नाले से मिल गया। खदशा है कि गाड़ी दरियाए स्वार की तरफ निकल गई। ज़राए के मुताबिक कर्नल रिटायर्ड इसहाक काजी की गाड़ी में ट्रैकर मौजूद नहीं था। वो मामूल के मुताबिक अपनी डॉक्टर बेटी को सोसाइटी के गेट पर छोड़ने गए थे कि सैलाबी रेले की जद में आ गए। कार की तलाश के लिए हुकाम नाले की खुदाई का काम शुरू कर चुके हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बारिशों और सैलाबी सूरत-ए-हाल से होने वाले जानी और माली नुकसानात पर इज़हार अफसोस। इस्लामाबाद में गाड़ी समेत सैलाबी पानी में बहने वाले बाप और बेटी के रेस्क्यू के लिए हर मुमकिन इकदाम करने की हिदायत। रेस्क्यू ऑपरेशन तेज करने का हुक्म। सदर आसिफ अली जरदारी का मुल्क में बारिशों और सैलाब से कीमती जानों की ज़िया पर इज़हार अफसोस। मुतल्लिका इदारों को मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ तेज करने की हिदायत। पीपल्स पार्टी की नायब सदर शहरी रहमान का मुख्तलिफ अजला में सैलाब से कीमती जानों की ज़िया पर इज़हार अफसोस। कहा, माहौलियाती बहरान की शिद्दत गिलगित बल्तिस्तान जैसे इलाकों में वाज़ेह नजर आ रही है। मुजफ्फराबाद समेत आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में बारिश और लैंडस्लाइडिंग, कई राबता सड़कें बंद हो गईं। मुजफ्फराबाद का बरसाती नाला बिखर गया, कई मकानात तबाह हुए। मलबे में दबकर एक बच्चा जाँ बहक हो गया। अटमुकाम, भिम्बर, नकियाल और समहनी के इलाकों में भी तेज बारिश। बाजोड़ में मुसाफिर वैन सैलाबी रेले में फंस गई। गाड़ी में सवार तमाम अफराद को बचा लिया गया। मामून में सैलाबी रेले में बहकर 2 भाई जाँ बहक हो गए। सरगोदा की अदालत ने 9 मई के केस में पंजाब असेंबली में अपोजिशन लीडर अहमद खान बच्चर को 10-10 साल कैद की सजा सुना दी। MNA अहमद चट्ठा समेत दीगर कारकुनों को भी 10-10 साल कैद की सजा। मलिक अहमद खान बच्चर के खिलाफ मियांवाली में हंगामा आराई और तोड़ फोड़ का मुकदमा दर्ज था। वज़ीर मुमलिकत बराए कानून बैरिस्टर अकील मलिक का अदालत के फैसले का खैर मकदम। कहा, फैसला आइन और कानून के मुताबिक है। उमर अयूब, आलिया हमजा, मलिक अहमद बच्चर और अहमद चट्ठा समेत 32 अफराद को सजा कानूनी अमल पूरा होने पर सुनाई गई है। फैसले से इंसाफ का बोलबाला हुआ है। जिना हाउस और GHQ हमला केस का फैसला भी जल्द आ जाएगा। कायम मकाम स्पीकर पंजाब असेंबली ज़हीर इकबाल ने अपोजिशन के 26 मुअत्तल अरकान की बहाली का हुक्म दे दिया। फौरी नोटिफिकेशन जारी करके अरकान को ऐवान में लाने की हिदायत। हुकूमती रुकन मुश्तबा शुजाउर रहमान ने कहा, वज़ीर आला की भी ख्वाहिश है कि मुअत्तल अरकान ऐवान में आए। असेंबली में अपोजिशन अरकान के बगैर रौनक नहीं। मुज़ाकरात का वक्त खत्म हो चुका, अब तहरीक चलेगी। बानी PTI जेल से क़यादत करेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का ऐलान। कहा, मुज़ाकरात को बहुत वक्त दिया मगर मुज़ाकरात से कुछ हासिल न हो सका। एहतजाज के लिए लोगों को निकालने की ज़रूरत नहीं, लोगों को खुद निकलना होता है। एक सवाल पर बैरिस्टर गौहर ने कहा कि सेनेट के लिए मिर्ज़ा अफरीदी का नाम खुद बानी PTI ने फाइनल किया था। मिर्ज़ा अफरीदी PTI के बयानिए के साथ रहे हैं, कभी पार्टी मफाद को नुकसान नहीं पहुँचाया।
सलमान अकरम राजा का कहना है कि गुज़िश्ता हफ्ते बानी पीटीआई के वकील ज़हीर अब्बास ने बानी की लिस्ट दी थी। मामला सिर्फ 5वीं नशिस्त का था। 4 जनरल नशिस्तों पर बानी पीटीआई से नाम आ गए थे। पार्टी में मुकालमा था कि 5वीं नशिस्त पर वर्कर होना चाहिए। अली अमीन तक बात पहुंचाई गई, लेकिन क्या दबाव था इस पर कुछ नहीं कह सकते। बाकी तमाम पार्टियों में अरबपतियों को टिकट्स दिए गए, लेकिन सब खामोश हैं। कोयटा के नवाही इलाके संजीदी डिगारी में खातून और मर्द के कत्ल केस में गिरफ्तार मुलजिम बशीर का 2 दिन का रिमांड मंजूर। मुकदमा कत्ल में कबायली रहनुमा सरदार शेरवाज समेत 13 अफराद गिरफ्तार हैं। दीगर की तलाश जारी। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला, एडिशनल IG, SP सीरियस क्राइम इन्वेस्टिगेशन विंग और दीगर चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चैम्बर में पेश। गिरफ्तारियों और खबर कुशाई से मुतालिक रिपोर्ट पेश की। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट की मुकदमे की तफ्तीश मेरिट पर करने की हिदायत। बाकी के खिलाफ बलूचिस्तान असम्बली में मजम्मती करारदाद मंजूर। बांग्लादेश ने पाकिस्तान को सीरीज के दूसरे T20 मैच में 8 रन से हराकर 3 मैचों की सीरीज में 2-0 की फैसला कून बरतरी हासिल कर ली। बांग्लादेश के 134 रन के ताकुब में पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर फेल। साइम एक, फखर 8, मोहम्मद हारिस, हसन नवाज और मोहम्मद नवाज 0 पर पवेलियन लौटे। कप्तान सलमान अली आगा 9 रन बना सके। लेट ऑर्डर में फहीम अशरफ, अब्बास आफरीदी और अहमद दानियाल ने मैच दिलचस्प बना दिया। फहीम अशरफ 19वें ओवर की आखिरी गेंद पर 51 रन बनाकर आउट हुए। अब्बास आफरीदी ने 13 गेंदों पर 19 और अहमद दानियाल ने 11 गेंदों पर 17 रन बनाए, लेकिन टीम को शिकस्त से ना बचा सके। सीरीज का आखिरी मैच जुमेरात को खेला जाएगा। मसलहा शराब बरामदगी केस में इंटरनेट के मसाइल के बाइस वीडियो लिंक पर वज़ीर आला KPK अली अमीन गंडापुर का 342 का बयान रिकॉर्ड ना हो सका। वारंट गिरफ्तारी बरकरार। अदालत ने गंडापुर को 342 का बयान कलमबंद कराने के लिए एक और मौका दे दिया। अदालती हुक्म में कहा गया कि अली अमीन गंडापुर अपना बयान या वीडियो लिंक या अदालत में पेश होकर रिकॉर्ड करवा सकते हैं। मजीद समाअत 24 जुलाई तक मुलतवी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि अवाम की खिदमत और उनके तहफ़्फ़ुज़ के मयार में कोई डंडी नहीं मारी जा सकती। इसीलिए बतौर वज़ीर आला पंजाब पुलिस में तमाम भर्तियाँ 100% मेरिट पर की थीं। इस्लामाबाद पुलिस अकेडमी में तरबियती कोर्स करने वाले अफसरान से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ फ़ौज और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ पुलिस का किरदार भी इंतहाई अहम है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में सेफ सिटी कैपिटल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का भी दौरा, पुलिस स्टेशन ऑन व्हील्स का इफ्तिताह किया। वज़ीर आज़म ने पुलिस ऑपरेशन सेंटर, ऑनलाइन विमेन पुलिस स्टेशन, टैक्सी वेरिफिकेशन सिस्टम और हंच लैब के मराकज़ का दौरा भी किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत न्यूयॉर्क में कसीरुल-जहती और तनाज़ात के हल से मुतालिक सलामती काउंसिल में मुज़ाकरा। तनाज़ात के पुरअमन हल के तरीक़ाकार को मौसर बनाने के लिए पाकिस्तान की करारदाद मंजूर। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा कि पाकिस्तान दुनिया भर में अमन का ख्वाहिशमंद है। भारत ने पानी को पाकिस्तान के खिलाफ बतौर हथियार इस्तेमाल किया। पाकिस्तान ने हमेशा सिफारतकारी को तरजीह दी। फ़लस्तीन और कश्मीर का मसला हल ना होना आलमी बिरादरी का दोहरा मयार जाहिर करता है। तनाज़ात का हल ना होना कशीदगी की शक्ल इख्तियार कर गया है। सेक्रेटरी जनरल UN एंटोनियो गुतरेस ने तनाज़ात के हल में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। इसहाक़ डार की ऑस्ट्रिया के खुसूसी एलची बराए आलमी उमूर से भी मुलाकात। अक़वाम मुत्तहिदा समेत आलमी फोरम्स पर करीबी ताउन पर गुफ्तगू। तालीम, सयाहत और कारोबार के शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है कि पंजाब काउंटर नारकोटिक्स फोर्स की वजह से पंजाब में मुनशियात का बहुत जल्द खात्मा होगा। पंजाब काउंटर नारकोटिक्स फोर्स की तकरीब से खिताब में मरीम नवाज ने कहा कि एक सेहतमंद पाकिस्तान बनाना है। नौजवान अपनी तालीम और सेहत पर तवज्जो दें। मुनशियात हर स्कूल और हर यूनिवर्सिटी तक पहुँच चुकी हैं। इस लानत का खात्मा करना है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि ब्यूरोक्रेसी की पेचीदगी को ख़त्म कर रहे हैं, मुआशी तरक्की में जिद्दत ला रहे हैं। सिंध में रेगुलेटरी निज़ाम को डिजिटल और आसान बना दिया गया, कारोबार के लिए साजगार माहौल पैदा कर रहे हैं।
वज़ीर आला हाउस में तकरीब से खिताब में कहा कि 9 महकमों की खिदमात अब ई लाइसेंसिंग के जरिए की जाएंगी। सिंध में सरमायाकारी के दरवाजे खुले हैं। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और सरमायाकारी के अहदाफ में एसबॉस हमारे आज़म की निशानदेही करता है। दूसरी जानिब डाउन सिंड्रोम के शिकार बच्चों से मुतालिक तकरीब से खिताब में कहा कि डाउन सिंड्रोम के शिकार बच्चों के लिए इंक्लूसिव सिटी बना रहे हैं। हम अकेले ये काम नहीं कर सकते, डोनर्स सामने आए। सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन ने कहा कि खुसूसी बच्चों के लिए बतौर रज़ाकार हर वक्त हाजिर हैं। कई वालिदैन अब तक ऐसे मराकज़ के बारे में नहीं जानते। बानी पीटीआई की बहन नलीमा खान का कहना है कि आज बुशरा बीबी और बानी पीटीआई की मुलाकात हुई है। एक वकील ज़हीर अब्बास चौधरी की मुलाकात हुई है। इल्ज़ाम लगाया कि बानी पीटीआई को मुकम्मल तौर पर कैद तन्हाई में रखा गया है। उनको नहीं मालूम कि बाहर क्या हो रहा है। बिजली की 8 तकसीमकार कंपनियां 244 अरब रुपए की ओवर बिलिंग में मुलविस। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में पावर डिवीजन के ज़ैली इदारों में मुबैना माली बेज़ाब्तियों और ओवर बिलिंग का इंकशाफ। आइस्को, लेस्को, हेस्को, मेप्को में बेज़ाब्तियों की निशानदेही। पेस्को, केस्को, सेप्को और टेस्को में भी बेज़ाब्तियों की निशानदेही। बिजली तकसीमकार कंपनियां लाइन लॉसेस नाक़िस कारकर्दगी छुपाने के लिए ओवर बिलिंग में मुलविस हैं। लाइन लॉसेस बिजली चोरी छुपाने के लिए ओवर बिलिंग में मुलविस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। साल 2023-24 में सार्फिन को 90 करोड़ 46 लाख बिजली यूनिट्स का इजाफी बिल भेजा गया। लाइन लॉसेस पूरे करने के लिए इजाफी लोड की मद में 22 अरब की ओवर बिलिंग की गई। ऑडिट हुक्काम ने 8 बिजली की तकसीमकार कंपनियों से वजाहत मांगी। पुलिस की हिफाजत में मुलजिम की जान चली गई। तमाम मुबैना पुलिस मुकाबलों की FIRs भी एक ही तर्ज की होती हैं। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम के रिमार्क्स। कहा कि मुबैना मुकाबलों में हलाकतों के बायस धड़ाधड़ दरखास्तें आ रही हैं। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर कल तलब कर लिया गए। फरहत बीबी नामी खातून ने अपनी दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया है कि उनका एक बेटा पुलिस हिरासत में मारा जा चुका है, जबकि दूसरे बेटे को भी जाली मुकाबले में मारे जाने का खदशा है। हलाकत पर मुतालिका SHO ने अदालत को बताया कि मुलजिम के साथियों ने हमला किया था, जिससे वो हलाक हो गया था। अदालत ने सवाल किया कि क्या कोई पुलिस कांस्टेबल भी जख्मी हुआ या पुलिस की गाड़ी पर गोलियां लगीं? पुलिस की गोली अपने टारगेट पर ही लगती है, किसी और को क्यों नहीं लगती? कराची के फ्लैट में मुर्दा हालत में मिलने वाली अदाकारा हुमैरा असगर के घर वालों से पूछें वो मुकदमा दर्ज कराना चाहते हैं या नहीं। अदालत का सवाल। पुलिस ने हुमैरा असगर की मौत से मुतालिक रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी। 16 अगस्त को तफसीली रिपोर्ट तलब। रिपोर्ट में कहा गया कि हुमैरा के घर वालों से राबता हुआ है। लाश का पोस्टमार्टम हो चुका है। हतमी फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार है। पुलिस ज़राए का कहना है कि हुमैरा के फ्लैट में 3 से 4 जगह मिट्टी के बर्तन में सफ़ेद पाउडर मिला है, जिसे तज्जिए के लिए लेबॉर्ट्री भेजा जाएगा। जाती मुलाजिम को गोली मारकर जख्मी करने वाले मूसा मानिका और जख्मी मुलाजिम के दरमियान सुलह हो गई। मैजिस्ट्रेट की अदालत में सुलहनामा पेश। अदालत ने खावर मानिका के बेटे मूसा मानिका की जमानत मंजूर कर ली। पुलिस तर्जुमान का कहना है कि फरीकैन ने अदालत में अपनी सुलह का बयान रिकॉर्ड करवा दिया। मुकदमे का ट्रायल होगा, जिसमें फरीकैन के दोबारा बयान होंगे। कोहिस्तान स्कैंडल में गिरफ्तार ठेकेदार का पेशावर की एहतसाब अदालत ने 8 रोज के जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले कर दिया। नैब प्रोसिक्यूटर के मुताबिक मुलजिम ने कोहिस्तान स्कैंडल में 30 करोड़ रुपए की बैंक ट्रांजैक्शन की है। एहतसाब अदालत ने स्कैंडल में गिरफ्तार मुलजिम मोहम्मद अयूब के जिस्मानी रिमांड में भी 5 दिन की तौसीह करते हुए नैब के हवाले कर दिया। खजाने की तलाश में बहावलपुर के गोठ मेहराब आने वाली कराची की खातून साथियों समेत गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक खातून ने मुकामी अफराद के साथ मिलकर मजार यतीम शाह में खुदाई की। कब्रों के पास खुदाई पर इलाका मकीन मुसलसल एहतजाज कर रहे थे। एक वक्त था कराची में ट्राम चला करती थी। आज कराची में मतलूबा तादाद में बसें भी दस्तयाब नहीं। लाहौर में तर्जुमान ऑरेंज ट्रेन सर्विस ने इलेक्ट्रिक ट्राम चलाने का ऐलान कर दिया। चीन से ट्राम लाहौर मंगवा ली गई। ट्राम में 250 मुसाफिरों की गुंजाइश होगी। लाहौर में ट्राम सर्विस का पायलट प्रोजेक्ट होकर न्याज़बेग से हरबंसपुरा के रूट पर चलाया जाएगा। पायलट प्रोजेक्ट ट्राम में शहरी मुफ्त सफर करेंगे। तजर्बा कामयाब रहा तो किरायों का तयन बाद में किया जाएगा। डेरा गाजी खान में तौंसा के मुकाम पर दरिया सिंध में दरमियाने दर्जे का सैलाब। सैलाबी रेला 30 से ज़ायद देहातों में दाखिल हो गया। नौ तामीर शुदा लिया तौंसा पुल का हिफाजती बंद भी दरियाई कटाव के सद में आ गया।
नौशहर फिरोज में दरिया सिंध में कोड़े जाभान के मुकाम पर एक और शिगाफ पड़ गया। चकपाल के नवाही गांव जंडियाल फैजुल्ला में दर्जनों मकानात सैलाब की नजर हो गए। इलाका मकीन बगैर बिजली भूखे प्यासे खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर। चकपाल और झेलम को मिलाने वाला दामन पुल आरजी बुनियादों पर बहाल। दरियाए सिंध में चश्मा और काला बाग के मुकाम पर पानी की आमद में इजाफा। मियांवाली के कच्चे के इलाके सैलाब से मुतासिर। वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का तरक्की याफ्ता ममालिक से माहौलियाती वादे पूरे करने का मुतालबा। कहा, मुतासरा ममालिक के लिए $100 अरब सालाना की फराहमी खैरात नहीं, माहौलियाती इंसाफ का तकाजा है। मौसमियाती तब्दीली से मुतासरा ममालिक माहौलियाती इंसाफ के लिए आलमी ताकतों से डू मोर का तकाजा करते हैं। मौसमियाती तब्दीली के मौजू पर तकरीब से खिताब में उन्होंने कहा, मौसमियाती तब्दीली कोई मफरूज़ा नहीं, एक खौफनाक हकीकत बन चुकी है। ग्लेशियर्स का पिघलाव दरियाए सिंध के आबी निज़ाम को संगीन खतरे से दोचार कर रहा है। पाकिस्तान में ग्लेशियर्स की पिघलने की शरह 60 बरसों में बुलंद तरीन सतह पर है। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने तूफानी बारिशों और सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र चीन का दौरा मंसूख कर दिया। बारिशों से मुतासरा इलाकों का दौरा के मौके पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि अवाम लैंड स्लाइडिंग समेत ऐसे पहाड़ी इलाकों में जाने से गुरेज करें जहां जान को खतरा हो। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से मुत्तहिदा अरब अमारात की सफ़ीर की मुलाकात। गवर्नर सिंध ने पाकिस्तानियों के लिए 5 साल के वीज़ा ले लिए मुत्तहिदा अरब अमारात का शुक्रिया अदा किया। गवर्नर सिंध ने दूसरी हेल्थ केयर एक्सपो का इफ्तिताह भी किया। कहा, सेहत के शोबे में शऊर बेदार करना वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। फ्रांसीसी खबर रसा इदारे ने खबरदार किया है कि गजा में इदारे से वाबस्ता सहाफ़ियों की शदीद गज़ाई किल्लत के बायस भूख से मरने का खदशा है। गजा में कहत की सूरत हाल पर शदीद तशवीश का इजहार। फ्रांसीसी सहाफ़ियों की एसोसिएशन STJ का कहना है कि हमने जंगों में सहाफ़ियों को खोया, ज़ख्मी या कैद देखा, मगर कभी किसी को भूख से मरते नहीं देखा। एक सहाफ़ी ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि वो कमज़ोरी की वजह से चलने और मीडिया कवरेज करने के काबिल नहीं रहे। उनके बड़े भाई इतवार की सुबह भूख की शिद्दत से गिर पड़े। 500 टन खुराक बर्बाद होने पर अमरीकी डेमोक्रेट सेनेटर टिम केन की ट्रंप इंतजामिया पर कड़ी तनकीद। कहा, फाका कशी का शिकार बच्चों में बांटने के लिए खरीदा गया खुराक आखिर जलाकर ज़ाया करने का फैसला क्यों किया गया? जब मार्च में खबरदार किया गया था कि जुलाई में खुराक की मियाद खत्म हो जाएगी तो गफलत क्यों बढ़ती गई? अमरीकियों के टैक्स से खरीदा खाना फाकाज़दा 27,000 बच्चों के लिए 1 माह की खुराक बन सकता था। नायब वजीर बराए मैनेजमेंट और रिसोर्सेज मान गए कि उनके पास मुनासिब जवाब नहीं। गजा पर इस्राएली फौज की वहशियाना बमबारी जारी है। सुबह से अब तक मजीद 60 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इमदाद के मुंतज़िर 26 फ़लस्तीनी भी शामिल। खुराक की किल्लत से मजीद 21 बच्चे इंतकाल कर गए। फलाही तंजीम सेव द चिल्ड्रन का कहना है गजा में सूरत हाल तबाहकुन है, हर फर्द भूख का शिकार है। इमदाद के मुंतज़िर फ़लस्तीनियों का कत्ल नाकाबिल कबूल है। इसराइल ने इमदाद फराहमी बहाल न की तो तमाम ऑप्शन मेज़ पर मौजूद हैं। यूरोपीय यूनियन खारिजा पॉलिसी चीफ काया कैलिस ने खबरदार कर दिया। दीर अल बला में आलमी इदारा सेहत के गोदाम और रिहाइशगाह पर इसराइली हमले, 2 अरकान गिरफ्तार। WHO सरबराह टेड्रोस की मजम्मत, फौरी रिहाई का मुतालबा। बरतानिया, फ्रांस समेत 25 ममालिक ने फौरी जंगबंदी का मुतालबा कर दिया। बांग्लादेश में फजाइया का तरबियती तैयारा ढाका के हाई स्कूल कैंपस पर गिरने से अमवात की तादाद 31 हो गई। 165 जख्मी। हाई स्कूल के तलबा का एहतजाज, शफाफ तहकीकात और इंसाफ दिलाने का मुतालबा। हादसे पर बांग्लादेश में आज यौम सौक मनाया गया। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची का कहना है कि यूरेनियम अफसोदगी कौमी इज्जत का सवाल है। ईरान जौहरी अफसोदगी प्रोग्राम से दस्तबरदार नहीं होगा। अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू में कहा कि अमरीकी हमलों से ईरान की जौहरी तंसीबात को शदीद नुकसान पहुंचा। बैनुल-अक़वामी पाबंदियों की धमकियों के बावजूद अफसोदगी रुकवाने के अमरीकी अज़ाइम पूरे होने का इम्कान नहीं। कहा, जिसमें सबकी जीत हो ऐसे हल पर अमरीका से बातचीत के लिए तैयार हैं। सदर ट्रंप का जौहरी तंसीबात को नुकसान पहुंचने के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, यकीनन ऐसा हुआ, मैंने तो बता दिया था और ज़रूरत पड़ी तो हम दोबारा भी यही करेंगे। जौहरी तनाज़े पर अमरीका और यूरोप का ईरान पर बढ़ता दबाव। तेहरान में आज ईरान, चीन और रूस का मुशावरती इजलास होगा। वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान के मुताबिक इजलास में ईरान पर पाबंदियाँ दोबारा आयद किए जाने के खदशात पर भी बात होगी।
बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी ने ईरान को खबरदार किया है कि ईरान मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस ना आया तो सख्त पाबंदियां आयद की जाएंगी। 3 यूरोपीय ममालिक और ईरान के दरमियान जुमे को इस्तांबुल में बातचीत होगी। और सुपरमैन आया और छा गया। सुपर हीरो ने दुनिया भर से 40 करोड़ 93 लाख डॉलर यानी 116 अरब रुपए कमा लिए। फिल्म अपनी रिलीज के तीसरे हफ्ते में 50 करोड़ डॉलर कमाकर कैप्टन अमेरिका 4 को पीछे छोड़ने के करीब पहुंच गई।